नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार की कुछ बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबरें। आज की खबरें न केवल राजनीतिक हलचल को दर्शाती हैं, बल्कि समाज में भी गहरी छाप छोड़ रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में 120 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। जब राहुल गांधी ने बिना अनुमति के अंबेडकर कल्याण हॉस्टल में कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश की, पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई कानून के उल्लंघन के कारण की गई है। राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले उनके लिए मेडल की तरह हैं। क्या आपको लगता है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है? मोतिहारी में खाना बनाते समय आग लगने से 3 लड़कियों की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब लड़कियां रसोई में थीं और अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना सुरक्षा की कमी को दर्शाती है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है? सहरसा में एक नेता ने कहा है कि अगर भारत पर हमला हुआ तो हम अपने घरों के अंदर से जवाब देंगे। यह बयान सुरक्षा और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। क्या यह बयान लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ाएगा? लखनऊ में एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। यह घटना उस समय हुई जब बस में यात्री सवार थे। दुख की बात यह है कि उन सभी यात्रियों में से 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जिसमें से दरभंगा की 2 से 3 यात्री थे। घटना का कारण बताया जा रहा है कि बस का गेट ही बंद हो गया था और खुल ही नहीं रहा था, जिसका कारण ये दुखद घटना घट गई। क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठता है? पटना में राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक आज संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। जेडीयू के नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया और चुनावी मुद्दों पर विचार विमर्श किया। क्या यह बैठक बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी? भागलपुर में होमगार्ड के उम्मीदवारों ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की जा रही है और उन्हें उचित अवसर नहीं मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। क्या यह प्रदर्शन सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा? वैशाली में एक कंटेनर से अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। यह शराब वक्फ कानून के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा है। पुलिस ने बताया कि यह शराब तस्करी के लिए लाई गई थी। क्या आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाई से शराब तस्करी पर रोक लगेगी? सारण में पप्पू यादव ने शहीद इम्तियाज के घर रात में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पप्पू यादव ने शहीद के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। यह कदम राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। क्या यह कदम पप्पू यादव के लिए राजनीतिक लाभ लाएगा? समस्तीपुर में क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी 10वीं की परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। यह खबर उनके फैंस के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि उन्होंने पहले ही परीक्षा की तैयारी की थी। क्या आपको लगता है कि खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना जरूरी है? किशनगंज में एक पड़ोसी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग लड़कियों को नेपाल और बंगाल से लाकर वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे इस स्थिति से परेशान हैं और पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। क्या आपको लगता है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए? बेतिया में एक नाबालिग को चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर पीटा गया। यह घटना मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है और समाज में इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? रोहतास में बीएन कॉलेज के एक छात्र की मौत हो गई है, जिसका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था। यह घटना छात्रों के बीच चिंता का विषय बन गई है। क्या आपको लगता है कि कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है? पूर्णिया में एक पिता ने अपनी 18 महीने की बेटी की हत्या कर दी। यह घटना इस परिवार में तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को उजागर करती है। क्या आपको लगता है कि समाज में ऐसे मामलों को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है? बिहार के 23 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। क्या आपको लगता है कि इस गर्मी में स्वास्थ्य सुरक्षा के उपायों को अपनाना जरूरी है? मुजफ्फरपुर में एक लड़की को 2 घंटे तक गैंगरेप का शिकार बनाया गया। यह घटना समाज में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उठाती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता है? बिहार के भोजपुर में राजस्थान के विधायक मुकेश भाकर ने कहा कि सरकार नर्वस है। उन्होंने कहा कि डीएम नीतीश और बीजेपी की भाषा बोलते हैं। क्या यह बयान राजनीतिक माहौल को और गर्म करेगा? नालंदा में तेजस्वी यादव ने एक सैनिक के परिवार से मुलाकात की। यह कदम राजनीतिक समर्थन को बढ़ाने का एक प्रयास हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के कदमों से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? आरा में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वे क्षेत्र में विकास के लिए काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा है? बिहार के बेगूसराय में भोलू पासवान की पत्नी ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। यह घटना पारिवारिक विवादों को उजागर करती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में
सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चंपारण में नक्सली मीना कश्यप को 22 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। उन पर पुलिस स्टेशन को डायनामाइट से उड़ाने का आरोप है। क्या आपको लगता है कि इस गिरफ्तारी से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी? पूर्णिया में पुलिस ने एक चोर को पकड़ने के दौरान खुद को चोर साबित कर दिया। यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। क्या आपको लगता है कि पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है? सुपौल में एक लड़की को सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिवार ने उसे अस्पताल पहुंचाया। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को दर्शाती है। क्या आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है? एक 21 वर्षीय महिला ने अपने 8 महीने के बच्चे के साथ एक भयावह घटना को अंजाम दिया। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को उजागर करती है। क्या आपको लगता है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है? पूर्व मंत्री जीएस रामचंद्रन ने जनसुराज में शामिल होकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। क्या आपको लगता है कि यह कदम राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा? बिहार शिक्षा विभाग ने कहा है कि पहले शिक्षकों की सैलरी आएगी, फिर डीओ को भुगतान किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि यह निर्णय शिक्षकों के लिए राहत लाएगा? पटना में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई हैं। क्या आपको लगता है कि यह चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाने में मदद करेगा? एनएमसी की एक नर्स ने स्वास्थ्य प्रबंधक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। यह घटना स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठाती है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की सबसे अहम खबरें। अगर आपको हमारा ये न्यूज बुलेटिन पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। याद रखिए, सच्ची खबर सिर्फ सूचना नहीं, वो समाज का आईना है। फिर मिलेंगे कल नए दिन की नई खबरों और सच्चाई के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।